गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल रात को आपने मेरे कल के ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने अच्छे से हेयर ऑयल किया था और स्कैल्प को भी अच्छे से मसाज किया था। उसके बाद मुझे ऐसी नींद आई ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं लूँगी शावर और शावर लेने के बाद ना हमें जाना है मेरे भाई के क्लिनिक में, क्योंकि हमें लेना है प्री एक्सपोजर टू रेबीज़ का वैक्सीन। और रोशर को भी जो है ना वो वैक्सीन्स दिए गए हैं उसको मंथ 1, 2, 3, अभी वो 3 महीने का है, और मंथ 4 अभी उसको जो वैक्सीन्स चालू है हर महीने वो है पार्वो वायरस और पारा इन्फ्लुएंज़ा, ऐसा करके उसको जो वैक्सीन्स दिए जाते हैं ना हर महीने, वो उसको हम दे रहे हैं। एस आई एम नॉट वेरी श्योर, दीज आर द 2 वैक्सीन्स। उसका पासपोर्ट है हमारे पास जिस पे उसको उसका स्टिकर लगाता है डॉक्टर देने के बाद। और लास्ट मंथ जब उसको ये सेम वैक्सीन दिया गया है, उसके साथ ना डॉक्टर ने कैनाइन कोरोना वायरस वैक्सीन भी उसको दिया है। अभी ये अगले महीने भी जब उसको 4 मंथ्स कंप्लीट होंगे, ये वैक्सीन उसको फिर से दिया जाएगा, पार्वो वायरस और पारा इन्फ्लुएंज़ा का, और उसके बाद उसको रेबीज शॉट्स शुरू हो जाएंगे। इट्स गुड टू बी ऑन अ सेफर साइड। सो मेरा भाई जो है वो डॉक्टर है, उसने कहा कि इट्स बेटर इफ़ यू टेक प्री एक्सपोजर टू रेबीज़ का वैक्सीन। आज वहीं से हमारी शुरुआत होगी। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी, मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद लूँगी शावर और उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पे। और मुझको आपको दिखाना है कि देखो मेरे बाल कितने पतले हो गए हैं, ये देखो इतने पतले। और पहले ना जब मैं शादी से पहले मेरे जो बाल थे ऐसे 5-6 चोटियाँ एक चोटी बनती थी, और अब मेरे बाल जा के, और कहते हैं ना जैसे प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी के बाद बाल जाते ही जाते हैं, लेकिन ना आपको बहुत केयर लेनी पड़ती है अपनी खुद की, अपनी डाइट की। फ्रॉम इनसाइड यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट, ऑफ़ योर स्ट्रेस एंड ऑल दिस, और नहीं तो अपने बालों पे, अपने आँखों पे बहुत इफ़ेक्ट हो जाता है। सो यहाँ पे ना मुझे अमेज़ॉन से आया हुआ ये बॉक्स मिला, और मैं इस बॉक्स को ना अच्छे से मैंने क्लीन किया, क्योंकि मैं इस बॉक्स को यूज़ करने वाली थी। और क्या करने वाली थी, सारी दवाइयाँ जो मेरे घर में है ना, उन सारी दवाइयों को मैं एक साथ एक बॉक्स में डाल के रखने वाली थी। तो ये कुछ दवाइयाँ जो हैं वो इस ट्रॉली में थी मेरे किचन में, और कुछ दवाइयाँ जो है ना वो मेरे कबर्ड के ऊपर थी बेडरूम में। तो मेरा हाथ यहाँ पे पहुँचता नहीं है, सो मैंने ओम को बोला मुझे निकाल के देने के लिए। और उसके बाद सारी दवाइयों को एक साथ एक जगह पे ला के मैंने सारी दवाइयों की जो एक्सपायरी डेट है ना वो चेक की, और जो एक्सपायर हो गए थे उन सारी दवाइयों को मैंने डिस्पोज़ ऑफ कर लिया। और ऐसा करने से सारी दवाइयाँ जो है ना वो एक साथ एक जगह पे मिल जाती हैं, और मैं महीने में एक बार सारी दवाइयों को चेक करती हूँ। अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो मैं उन्हें फेंक देती हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी वैक्स की फ्रेम है जो हमने दुबई से लाई थी। इसको वॉल पे लगाने के बाद ना, इसको नीचे से स्पॉटलाइट डालने के बाद इसका जो एक ब्यूटीफुल सा रिफ्लेक्शन है वो वॉल पे पड़ता है, और पता चलता है कि ये फ्रेम एग्जैक्टली क्या है। तो जब मैं ये फ्रेम को लगाऊंगी और इसका रिफ्लेक्शन वॉल पे पड़ेगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी और आप देखना कि ये फ्रेम क्या है। तब तक इस फ्रेम को ना मैं एक गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर रही थी, ताकि मैं इसको बबल रैप करके रख लूँ, और जब मैं इसको लगाऊंगी ना तभी उसी वक्त मैं इसको निकालूंगी। बहुत ही डेलिकेट फ्रेम है ये। और इतने में ही रोशर बाबा जो है हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इसको हर एक चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी पड़ती है कि कौन क्या कर रहा है घर में, क्या काम चल रहा है, कौन सा कपड़ा लिया हुआ है, और ये चीज़ क्या है। वही ये बाबा हमारा यहाँ पे आके कर रहा था।
और आप सब इस मैट को पहचानते ही होंगे ना, ये रोशर का सबसे फेवरेट मैट है। और ये क्या करता है ना, जब भी हमें इसे धोने के लिए डालना होता है ना, ये नहीं देता, ये खींचता है कि मत लो मत लो। और बहुत नाटक करता है कि इस मैट को किसी ने भी हाथ नहीं लगाना है, किसी ने भी इस मैट नहीं लेना है। सो यहाँ पे मैं इसको ना मशीन में डालने की कोशिश कर रही थी और रोशर इसे खींच रहा था और इतना मस्ती कर रहा था कि ये मुझे ना देने के लिए। तो मैंने ओम को बोला कि रोशर को थोड़ा सा उठा लो, मैं मैट को डालती हूँ मशीन में और उसके बाद उसको छोड़ना। तो यहाँ पे मैट को डालने के बाद ना रोशर को छोड़ दिया और ये देखो रोशर को पता नहीं चल रहा है कि मैट कहाँ पे चला गया। सो यहाँ पे ना हम जाने लगे थे मेरे भाई के क्लिनिक में वैक्सीन लेने के लिए और मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे डर लग रहा था। सो यहाँ पे हम आ गए हैं और मुझे काफ़ी डर लग रहा है। मैं आ गई हूँ और मैंने वैक्सीन लिया है। अभी जो सेकंड डोज होगा ना वो नेक्स्ट सैटरडे को होगा और उसके बाद जो है वो 21 डेज़ के बाद होगा। ये जो चिकन ड्रम स्टिक्स है ना, इनको स्वप्नील ने मसाला लगा के अच्छे से मैरिनेट करके रखा हुआ है ताकि इनको ना लंच में ग्रिल करने वाले थे। सो यहाँ पे सारे अरेंज किए प्लेट पे और फिर इनको ना स्वप्नील ने हमारे अवन में डाल दिए ग्रिल करने के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो यमी बन गए थे। आज मुझे कोई खाना बनाना नहीं है। यहाँ पे है राइस, कल की दाल, कल का आलू गोभी, कोकम कड़ी और इसी के साथ यहाँ पे स्वप्नील ने इस चिकन को भी ग्रिल किया। और मैं सच बताती हूँ, ये जो चिकन है ना, ये सुपर डुपर यमी और माउथ वाटरिंग बन गया था, बहुत ही टेस्टी बना था और इसे हमने बहुत एंजॉय किया। और इसी के साथ ना मेरे इस छोटे से व्लॉग को यहाँ पे मैं करती हूँ एंड। और बहुत जल्द ऐसे ही सिंपल से व्लॉग के साथ फिर से आपसे मिलने आऊँगी। और till then, bye bye and take a very good care of yourself and see you back again in my next vlog. Till then, I love you and God bless all of you. Love you.